हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x इज 1 एंड ऑन टू। हमें शो करना है कि ये फंक्शन 1 है और ऑन टू है। ठीक है जी, करते हैं शो। सबसे पहले 1 शो करते हैं। ठीक है जी, 1 के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट चूज कर लेते हैं डोमेन के अंदर से। डोमेन हमारी ये वाली है। ठीक है, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, दैट इज डोमेन। ठीक है, डोमेन के अंदर से मैंने दो एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूं, हमारे पास जो 1 की डेफिनेशन थी वो ये कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, या फिर अगर इमेज सेम है तो वे एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां से लेके चलता हूं, वी हैव f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, और मैं शो कर दूंगा यहां से कि x1 इज इक्वल टू x2 है। ठीक है, तो ऐसा कर पाया तो फंक्शन को हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, 1 है। तो f ऑफ x1 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी यहां से, f ऑफ x की 2x है तो f ऑफ x1 की वैल्यू 2x1, f ऑफ x2 की वैल्यू 2x2, तो यहां से x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, बाय डेफिनेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x इज 1। ठीक है, लीजिए जी, 1 का काम तो निपट गया। अब बात करते हैं किसकी, ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हमारे पास क्या था, ऑन टू के लिए था कि जो हमारे पास कोडोमेन है वहां से एक एलिमेंट उठाएंगे हम। ठीक है जी, कोडोमेन हमारे पास ये वाले, इसके अंदर से कोई एक एलिमेंट लेंगे, उसकी प्रीइमेज यहां पे देखेंगे। अगर इसकी प्रीइमेज यहां मिल गई तो हम कह देंगे फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ठीक है जी, एवरी एलिमेंट की बात करते हैं यहां पे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां से कोई आर्बिट्रेरी नंबर उठा लेता हूं यहां से। ठीक है, लेट y बिलोंग्स टू r, दैट इज कोडोमेन, बी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। मैंने रेंडमली यहां से कोई भी एलिमेंट उठा लिया। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है, y की वैल्यू 1 है, 2 है, 1/2 है, 3/2, कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, मैंने एक एलिमेंट उठा लिया यहां से। ठीक है जी, y बिलोंग्स टू r। तो अब मुझे यहां से ये चेक करना है कि इसकी यहां पे प्रीइमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y। हाँ जी, तो f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास है 2x, तो 2x इज इक्वल टू y, तो यहां से x इज इक्वल टू y/2, x इज इक्वल टू y/2 हमारे पास आ गया। हाँ जी, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू r के अंदर से बिलोंग करनी चाहिए, बिलोंग्स टू r, दैट इज डोमेन। ये वैल्यू डोमेन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं, देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, कोडोमेन there exists an element y/2 belongs to our domain such that, किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, और जो x है, x के लिए हमने निकाल लिए y/2, तो 2 इंटू y/2 दैट इज हमारे पास क्या आ गया, yk को आ गया वापस से। ठीक है, हम लेके चले थे ये, यानी इस एलिमेंट की हमारे पास प्रीइमेज ये आ गई। ठीक है जी, तो therefore for every element y belongs to R codomain there exists preimage in R, that is domain। ये डोमेन वाला हमारे पास है। ठीक है, hence f of x is equal to 2x is ऑन टू। बस जी, इतना सा काम करना है और क्वेश्चन अपना प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 2 इज 1 एंड ऑन टू। सेम हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया, x³ + 2 इज 1 एंड ऑन टू। तो सबसे पहले 1 के लिए चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, यहां से दो एलिमेंट उठाते हैं यहां से डोमेन के अंदर से, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। हाँ जी, दो एलिमेंट ले लिए हमने यहां से डोमेन के अंदर से। ठीक है जी, हम यहां से लेके चलते हैं कि जो इमेज इनकी वो क्या है, इक्वल है।
ठीक है। एफ ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अगर x को रिप्लेस कर दो x1 से तो ये बन जाएगा x1 क्यूब प्लस 2, यहाँ पे x2 क्यूब प्लस 2, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ये x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, और ये हमारे पास बन जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। देन बाय डेफिनेशन या बाय डेफिनेशन, ठीक है, f इज 1 1, तो मेरे पास जो फंक्शन है वो 1 1 हो गया। अब बात करेंगे इसके ऑन टू के लिए, ठीक है। ऑन टू के लिए मैं क्या करता हूं, अब एलिमेंट कोडोमेन से उठाता हूं, ठीक है जी। लेट y बिलोंग्स टू R कोडोमेन बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, ठीक है। मैंने यहां से कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लिया, ठीक है जी। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स के वैल्यू मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। मुझे यहां से एक्स वैल्यू निकालने हैं, तो एक्स वैल्यू निकालेंगे तो एक्स क्यूब प्लस यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 2 और एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2 पावर 1/3 बिलोंग्स टू आर। हाँ जी, जो ये नंबर मेरे पास है वाई माइनस 2 की पावर 1/3, ये नंबर किससे बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है। आर क्या रियल नंबर है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है, ओके। देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r दैट इज कोडोमेन, ये दोनों सेम है ना, इसलिए यहाँ पे लिखना जरूरी हो जाता है कि कोडोमेन का है डोमेन का, ताकि चीजें अच्छे समझ आ जाए, ठीक है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट x इज इक्वल टू y माइनस 2 रेज टू पावर 1/3 बिलोंग्स टू r इन डोमेन सच दैट, किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, हाँ जी, एक्स क्यूब एक्स की वैल्यू वाई माइनस 2 1/3 और इसके पावर 3 प्लस 2, ये बन जाएगा मेरे पास 1/3 से 3 तो वाई माइनस 2 प्लस 2 दैट इज वाई के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, वाई के इक्वल आ गई। हाँ जी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर फॉर एवरी y belongs to R codomain there exist preimage in R domain, thus f is on to। तो f हमारे पास क्या बन गया जी, on to बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, so that the function f from R to R defined as f of x is equal to x square is neither 1 1 nor on 2। हमें शो करना है कि ये फंक्शन है तो 1 1 है और ना ही 1 2 है, ठीक है जी। करते हैं शो इसको। तो f from R to R defined as f of x is equal to x square। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या इवन पावर है, इवन पावर है तो यहाँ पे क्या होता है कि दो एलिमेंट आप 1 डालो या -1 डालो, आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। 2 डालो या -2 डालो, आंसर दोनों क्या आता है, स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू मैं अगर 3 डालता हूँ यहाँ पे तो आंसर मेरे पास कितना आता है, 9। अगर मैं x की वैल्यू -3 डालता हूँ तो भी आंसर मेरे पास कितना आता है, 9 आता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि दो एलिमेंट की, दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम आ गई, ठीक है जी। दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम आ गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि फंक्शन नॉट 1 1, यानी इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए ना, लेकिन इमेज तो सेम है बट एलिमेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए 1 1 नहीं होगा। तो लिखते हैं इसके लिए लेट -1 1 बिलोंग्स टू R दैट इज डोमेन एंड 1 बिलोंग्स टू R कोडोमेन, ठीक है जी। -1 1 तो किससे बिलोंग करता है, डोमेन से बिलोंग करते हैं, और जो 1 आएगा इनका आउटपुट वो क्या आता है, 1 आता है। किससे बिलोंग करता है, कोडोमेन से बिलोंग करता है, हाँ जी। तो यहां से क्या आ जाएगा कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज इन कोडोमेन। जबकि होना क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज होने चाहिए, बट यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आती है, ठीक है जी। तो बाय डेफिनेशन
एफ इज नॉट 1 1, ठीक है। जब भी हमें शो करना होगा तो इसको हम किसी एग्जाम्पल के हेल्प से शो कर देंगे, ठीक है, कि ये इस कंडीशन में फेल करता है इसलिए ये 1 1 नहीं है, राइट। ओके, अब बात करते हैं इसके ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए देखो यहाँ से जैसे हम नेगेटिव डालते हैं, -1 डाला मैंने यहाँ पे तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। 1 डाला तो वैल्यू 1 आती है, ठीक है। जब -1 डालते हैं तो वैल्यू हमेशा कहती है पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर मैं 0 डालता हूँ तो वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है जी। आप एक्स के लिए कोई भी डाल दो, उसके लिए आंसर क्या रहने वाला है इसका, या तो 0 रहेगा या फिर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है जी। तो यहां से क्या चीज समझ आई, जो इसकी रेंज होगी, ठीक है, रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स। जो रेंज के अंदर नंबर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, सारे सारे नॉन नेगेटिव आएंगे, या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। बट कोडोमेन के अंदर ये क्या, कोडोमेन आर का सेट है, हाँ जी। कोडोमेन के अंदर नंबर नेगेटिव वाले भी होंगे, तो नेगेटिव नंबर्स की प्रीमिस तो नहीं मिलेगी, हाँ जी, क्योंकि हम यहाँ से डालते हैं इनपुट इसके अंदर तो वैल्यू हमारे पास ही आती है, तो ये तो रेंज पे जाकर मैप हो जाएगा। लेकिन जो आर है वो तो कोडोमेन का सेट है पूरा पूरा, यानी जो कोडोमेन है वो क्या है, आर है, ठीक है जी, रियल नंबर्स का सेट है, ओके। तो उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, हाँ जी। नेगेटिव नंबर्स होंगे तो उनकी तो इमेज मुझे नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं नेगेटिव नंबर्स इन द कोडोमेन। चलिए नो प्रीमेज ऑफ नेगेटिव नंबर्स in domain, no preimage of negative numbers in codomain, ठीक है जी। नो प्रीमेज ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन, तो कोडोमेन के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके यहाँ पे कोई प्रीमेज नहीं मिलने वाली। नो प्रीमेज ऑफ नेगेटिव नंबर्स यानी बिलोंग्स टू आर, यानी कोडोमेन से, इन डोमेन, इसको ऐसे लिखेंगे आर, ठीक है, या इन आर डोमेन, ठीक है। यह हमारे पास कि नो प्रीमेज ऑफ नेगेटिव नंबर जो बिलोंग करते हैं कोडोमेन के अंदर से इन आर डोमेन के अंदर, तो कोडोमेन के जो नेगेटिव नंबर होगी उनकी डोमेन के अंदर प्रीमेज नहीं मिलने वाली। प्रीमेज नहीं मिलने वाली तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, 10 एफ इज नॉट ऑन टू, तो एफ यहां से ऑन टू फंक्शन नहीं रहा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, show that the function f from R to R defined as f of x is equal to modulus x is neither 1 1 nor on 2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी एक्स स्क्वायर के लिए किया था, वैसे सेम क्वेश्चन हमारे पास इसके लिए है, ठीक है जी। करते हैं इसको सोल्व। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है f from R to R defined as f of x is equal to modulus x। हमें पता है कि जो modulus x होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और माइनस x होती है जब x लेस देन 0 होता है, ठीक है जी। और x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मॉडुलस x, और ये वैल्यू किसकी जी, f ऑफ x की, ठीक है। इसको हम f ऑफ x लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि 1 1 है या नहीं है। ये कहता है कि शो करो कि 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो किसी न किसी कंडीशन में फेल होता होगा, हाँ जी, ओके। तो मैं यहाँ से x के प्लेस पे कोई नंबर डालता हूँ, ठीक है। लेट 3 - 3 बिलोंग्स टू R, दैट इज R कौन से वाला, डोमेन वाला, कौन से वाला, डोमेन वाला, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया, तो इसकी जो इमेज आएगी, ठीक है, 3 - 3 बिलोंग्स टू R हैज इमेज 3 बिलोंग्स टू R कोडोमेन, ठीक है। 3 की इमेज और -3 की इमेज क्या आती है, ये आती है, ठीक है जी। या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चलिए थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। 3 - 3 बिलोंग्स टू आर डोमेन, तो f ऑफ 3 निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। f ऑफ 3 निकालेंगे, 3 क्या पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव होता है तो वैल्यू क्या आती है, 3। f ऑफ -3 निकालते हैं, f ऑफ -3 डालूंगे यहाँ पे, तो जब x लेस देन 0 होता है तो वैल्यू क्या आती है, माइनस ऑफ -3, दैट इज 3। तो यहाँ से क्या चीज समझ आई कि f ऑफ 3 और f ऑफ -3 इक्वल है, बट 3
और -3 नॉट इक्वल है। ठीक है जी, इमेज तो इक्वल आ गई बट जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं आए। ठीक है जी, thus बाय डेफिनेशन, या हम कह सकते हैं यहां से वी कैन से दैट डिस्टिंक्ट एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कुछ भी बोल सकते हो आप, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ आर दैट इज डोमेन have the same image in our codomain। ठीक है, thus f is not 1 1। तो f यहां से 1 1 नहीं हुआ क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, लेकिन यहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेम आती है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं रहा। अब बात करते हैं इसके ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए फिर से वही चीज़ है, जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, मॉडुलस एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। हाँ जी, कोई भी रियल नंबर उठाओ उसके लिए जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। देखो मैंने नेगेटिव नंबर लिया, वैल्यू कैसे आती है, पॉजिटिव आती है। तो यहां से जो रेंज आएगी इसकी, सेट ऑफ होल नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगे इसकी। ठीक है, या नॉन नेगेटिव इंटीजर को, नॉन नेगेटिव नंबर्स को। ठीक है, तो रेंज हमारे पास ये आ गई, बट कोडोमेन क्या है, आर का सेट है। हाँ जी, तो उसके अंदर क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। ठीक है, तो रियल नेगेटिव रियल नंबर्स in our codomain have no preimage in our domain। तो डोमेन के अंदर उनकी प्रीमेज नहीं मिलने वाली जो नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, thus f is not on to, तो यहां से फंक्शन on to नहीं आएगा। क्वेश्चन 8, show that the function f from n to z defined by f of n is equal to 1 by 2 n minus 1 when n is even minus 1 by 2 n when n is odd is both 1 1 and on to। हमें शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है, on to भी है। 1 1 on to होता है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो करते हैं इसको शो। हमारे पास गिवन है f of n। ठीक है जी, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये मेरे पास है n, ये मेरे पास है z, ये डोमेन, ये कोडोमेन। n हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर नंबर है। ठीक है जी, तो मैं यहां से 1 डाल के चेक करता हूं, यहां से n की जगह 1 पुट करता हूं। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 के लिए मेरे पास क्या आने वाली है, सबसे पहले चेक करो 1 क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर है तो जब n ओड होगा तो यहां पुट करेंगे, तो 1 by 2 1 minus 1, तो मेरे पास आएगा 0। ठीक है जी, फिर 2 पुट करते हो यहाँ से, 2 इवन नंबर है तो यहाँ डालना पड़ेगा मुझे 1 by 2 इंटू 2, तो ये आएगा मेरे पास -1। फिर 3 क्या ओड नंबर है, ओड नंबर है तो यहाँ पुट कर दो 3 minus 1, तो ये बन जाएगा 1 by 2 2 दैट इज 1। ठीक है, F4 निकालते हैं, यहाँ पुट करना पड़ेगा -1 by 2 4, यह आएगा मेरे पास -2 के इक्वल। F5 निकालते हैं तो यहाँ पुट करना पड़ेगा 1 by 2 5 minus 1 दैट इज, ये मेरे पास 2 आएगा। F6 निकालते हैं तो माइनस के 1 by 2 और ये 6, तो मेरे पास -3 आएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट लगाए छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और भी नंबर आ सकते हैं यहाँ पे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 माइनस यहाँ पे 1 डालता हूँ ऊपर, 1 2 3 4 एंड सोन, -1 -2 -3 एंड सो नीचे तक। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया। ओके, तो अब यहाँ से 1 की वैल्यू 0 पे, यानी 1 मैप होता है 0 पे। ठीक है जी, 2 मैप होता है -1 पे, 2 को मैप कराते हैं -1 पे। ठीक है, 3 मैप होता है 1 पे, 3 को मैप कराते हैं 1 पे। 4 मैप होता है हमारे पास -2 पे। ठीक है, फिर 5 मैप होता है 2 पे, फिर 6 मैप होता है -3 पे। तो यहां से चीजें क्या समझ आई कि यहां से हमारे पास
सारे नंबर क्या कोडोमेन के नंबर आ गए, ठीक है जी। जो वैल्यू आई है वो सारी किसी कोडोमेन के नंबर है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, ठीक है जी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, किसी भी दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं है, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट डिफरेंट एलिमेंट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज या यूनिक इमेज, ऐसे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। यूनिक इमेज इन कोडोमेन। बाय डेफिनेशन, thus by definition f is 1 1। तो f यहां से हमारे पास 1 1 आ गया, ठीक है जी। f 1 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बात करेंगे इसके ऑन टू के लिए, राइट। तो ऑन टू की बात करते हैं। लेट y बिलोंग्स टू z, ठीक है। y हमारे पास z से बिलोंग करता है, b एनी आर्बिट्ररी नंबर, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी नंबर चूज कर लिया मैंने। अब यहां पे मेरे पास दो केस बने हुए हैं, एक तो n जब ओड होगा, एक n जब इवन होगा, ठीक है जी। केस फर्स्ट, y इज ओड, y ओड है, दैट इज y इज इक्वल टू 2n + 1, हम ये कह सकते हैं, हाँ जी। 2n + 1 को या 2n - 1 को, वो भी क्या हमारे पास है, को ओड नंबर आएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 2n + 1 ले लिया, तो यहाँ पुट करता हूँ, तो f ऑफ 2n + 1 ओड है, तो ओड यहाँ पुट होगा, तो 1/2 2n + 1 - 1, ठीक है जी। तो +1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n/2 यह जगह हमारे पास वापस से n के इक्वल, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इसको y की जगह पे मैं इसको n चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ठीक रहेगा। n बिलोंग्स टू z, b यानी आर्बिट्ररी नंबर। तो हमारे पास वापस से क्या आ गया, n के इक्वल आ गया, ठीक है। केस सेकंड, n इज इवन, जब n इवन होगा दैट इज n इज इक्वल टू 2n, तो यहाँ पे n को 2n चूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है जी। n मेरे पास क्या आ गया, 2n के इक्वल, तो देयरफॉर f ऑफ 2n है मेरे पास, तो मुझे इसको यहाँ पुट करना पड़ेगा, हाँ जी। मैं इसको 2n लिखूँ, मैं इसको -2n भी लिख दूँ, वो भी मेरे पास क्या होगा, एक इवन नंबर होगा ना, हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वापस यहाँ से n की फॉर्म में बन जाए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको -2n लिख दिया, क्योंकि ये भी क्या मेरे पास एक इवन नंबर ही है, हाँ जी। तो यहाँ पुट करते हैं, -2 माइनस का 2n, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आ गया, n के इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, देयरफॉर वी कैन से दैट n बिलोंग्स टू z कोडोमेन, या एवरी एलिमेंट n बिलोंग्स टू z फॉर एवरी, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। Therefore, we can say that for every element n belongs to z has preimage in n, that is domain. Thus फंक्शन हमारे पास f ऑफ n इज ऑन टू, तो 1 1 हमने शो कर दिया और हमने ऑन टू शो कर दिया, और क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, ए फंक्शन f फ्रॉम r -1 1, r के अंदर से ये दो एलिमेंट को रिमूव कर दो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाते हैं डोमेन, कहाँ तक है, r तक है। इज डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू x/x² - 1, चेक वेयर f इज 1 1 एंड ऑन टू। हम इसको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ठीक है जी। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्वेश्चन आपका 5 के सिमिलर है, ठीक है जी। जैसा 5 क्वेश्चन किया था हमने, वैसे ही क्वेश्चन 9 करना आपको बिल्कुल आसान है, वो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने,
ठीक है, कर लोगे आप। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारे पास डोमेन दे रखी है और ये हमारे पास कोडोमेन दे रखी है, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है, एफ फ्रॉम r माइनस माइनस 1 to 1 r, ठीक है, इज डिफाइंड बाई f of x is equal to x upon x square minus 1 to check 1 1, ठीक है। हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ठीक है जी। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से वही डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चलेंगे, यानी सेम इमेज और एलिमेंट सेम आने चाहिए, ठीक है। तो यहां से लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1, ठीक है। इससे हमने एलिमेंट ले लिए दो, x1 x2, ठीक है जी। वी हैव, या लेट करके चलते हैं यहां से हम कि लेट जिनकी इमेज है f of x1 और f of x2, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है जी। इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो f of x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पुट करेंगे तो x1 अपॉन x1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो x1 इंटू x2 का स्क्वायर माइनस के 1 इज इक्वल टू x2 इंटू x1 का स्क्वायर माइनस के 1। तो यहाँ से देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, सिंबल थोड़े से कंफ्यूज करेंगे, 1 1 2 2। मैं इसको x1 x2 की जगह पे xy चूज कर लेता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगी फिर। x, y इस टाइप से ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आर्बिट्रेरी नंबर है, कोई भी चूज कर सकते हो। तो मैंने ये चूज कर लिया यहाँ से, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई। एक साइड लेके आएंगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हाँ जी, इतना काम हो गया। तो एक्स वाई कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ बचेगा वाई माइनस का एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो y माइनस का x, यहाँ से प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y माइनस एक्स ये, y माइनस एक्स ये, y माइनस एक्स कॉमन, ये बनेगा एक्स वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, इतना काम हमारे पास हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। यानी x और y दो एलिमेंट लिए थे, इनकी इमेज सेम थी, तो यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू वाई। बट जैसे मैं यहाँ से निकालता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 1, और मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं x इज इक्वल टू वाई, और ये मेरे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन वाई, ठीक है। मेरे पास दो वैल्यू आ गई यहाँ से, एक तो x इज इक्वल टू वाई और एक x इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन वाई, ठीक है। पुट करके चेक करते हैं यहाँ से कि वैल्यू हमारे पास क्या आती है। नाउ एक्स जगह पे वाई पुट करते हैं, एफ ऑफ वाई, ये मेरे पास बन जाएगा वाई अपॉन, यानी वाई की जगह पे मैं कोई नंबर डाल लेता हूँ, उसी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मान लेता हूँ मैं एफ ऑफ 2 डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। एफ ऑफ 2 मैंने यहाँ पुट किया इसकी जगह पे, तो मेरे पास बन जाएगा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 अपॉन 4 माइनस 1, तो 2 अपॉन 3, ठीक है। एक तो वैल्यू मेरे पास ये आ गई, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने 2 डाला है, y की जगह 2 चूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2 हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस 1/2 निकालते हैं, ये मेरे पास कितना आता है, माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा माइनस के 1/2 अपॉन में एक्स जगह पे माइनस 1/2 इसका स्क्वायर माइनस के 1, तो माइनस 1/2 अपॉन में 1/4 माइनस का 1, तो माइनस 1/2 अपॉन में माइनस का 3/4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मेरे पास 2 जाएगा ऊपर 2/3। हाँ जी, यह है मेरे पास। अब देखो 2 और माइनस 1/2 इनकी इमेज तो मेरे पास सेम आ गई, ठीक है जी। हेयर एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ माइनस 1/2 ये तो सेम आ गई, बट 2 नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है जी। इमेज तो मेरे पास सेम आ गई, बट जो एलिमेंट है वो तो अलग अलग है, ये तो सेम नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहां से देन 10 बाय डेफिनेशन f इज नोट 1 1।
तो यहाँ से f मेरे पास 1 1 नहीं रहा, ठीक है जी, ओके। तो चेक करते हैं इसके ऑन टू के लिए, ये ऑन टू है या नहीं है। टू चेक ऑन टू, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, कोई आर्बिट्रेरी नंबर ले लेंगे, ठीक है जी। लेट y belongs to R, that is codomain, B arbitrary element, ठीक है जी। तो कोडोमेन के अंदर से मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लिया, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो मैं यहाँ से एक्स को निकालता हूँ वाई की टर्म में, ठीक है। तो इसको करते हैं एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई, ठीक है जी। वाई इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई, ओके। तो यहाँ से एक्स माइनस का वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से तो हमारे पास कुछ बनेगा ये नहीं, तो यहाँ से क्या बन सकता है, इसको मैं वाई एक्स स्क्वेयर और वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ जी, वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है जी, x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वेयर, बी के लिए यहाँ पे 1 प्लस का यानी माइनस का 4ac, तो एक माइनस ही है तो प्लस का 4 वाई यहाँ पे वाई स्क्वेयर अपॉन में 2। तो x के लिए मेरे पास ये आ गई x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के 1 प्लस के 4y स्क्वेयर अपॉन में 2। और जो 1 प्लस 4y स्क्वेयर है ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, और जो y का स्क्वेयर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव होता है, हाँ जी। हेयर 1 प्लस के 4y स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या 0 हो सकता है कभी? 0 तो ये कभी नहीं होने वाला। तो ये क्या रहेगा हमारे पास हमेशा 1 प्लस 4y स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है जी। क्योंकि 0 भी नहीं बन सकता, ये 0 बनने के लिए क्या चाहिए, 1 प्लस 4y स्क्वेयर इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। यानी देखो ये ऐसे चाहिए 1 प्लस के 4y स्क्वेयर है इज इक्वल टू 0, तो 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1/4, और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। इसलिए ये कभी भी 0 भी नहीं होने वाला रियल नंबर के अंदर, ठीक है। तो हेयर 1 प्लस के 4y स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। तो ईच y के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक x प्रेजेंट है, हाँ जी, एक x प्रेजेंट है, और जो मेरे पास y होगा, y क्या प्लस माइनस 1 भी नहीं है, ठीक है, और y नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। y मेरे पास प्लस माइनस 1 भी नहीं आएगा, राइट, ठीक है जी। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, therefore for every y belongs to R codomain there exists x is equal to 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 प्लस के 4y स्क्वेयर अपॉन में 2 बिलोंग्स टू R माइनस 1 डोमेन, ठीक है जी। ये डोमेन के अंदर बिलोंग करेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 10 f ऑफ x इज ऑन टू। तो f ऑफ x हमारे पास यहाँ से क्या आ गया जी, ऑन टू के इक्वल आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, लेट a इज इक्वल टू r माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1, कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम a to b इज डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 सो दैट f इज बाइजेक्टिव, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसके अंदर मैंने लिखा था एक कि y नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो वहां पे उसको ठीक करके x लिख देना, ठीक है, x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, x के नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगी क्योंकि हमारे पास डोमेन से बिलोंग करता है, ठीक है। डोमेन थी r माइनस माइनस 1 प्लस 1 वाले, ठीक है। तो उसको ठीक कर लेना, y की जगह x कर देना बस।
लेट ए इज इक्वल टू दिस है, बी इज इक्वल टू दिस है, ठीक है। ये डोमेन हमारे पास, ये कोडोमेन हमारे पास है, फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, हमें शो करना है कि बाइजेक्टिव है, ठीक है। करते हैं शो। 1 1 के लिए लेट x, y बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इन्होंने नाम दे रखा है पहले से, ए लिख के दे रखा है। अब हमें डोमेन या कोडोमेन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है। तो x y बिलोंग्स टू ए, तो x y ए से बिलोंग करता है, तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, हाँ जी। तो f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और f ऑफ y की वैल्यू y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2, ठीक है जी। हमें यहाँ से शो करना है कि ये वैल्यू x और y दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 1 y माइनस 2, x माइनस 2 y माइनस 1, तो ये बनेगा एक्स वाई, ठीक है जी। और ये आ जाएगा यहाँ से माइनस का 2x माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का x माइनस का 2y प्लस का 2, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया यहाँ से, ओके। तो देखो 2 यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट, ठीक है जी। और यहाँ से माइनस 2x, ये तो नहीं होगा, एक्स वाई ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा क्या, माइनस 2x, ओके, माइनस 2x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस का 2y, एक्स वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं, तो माइनस 2x प्लस का x माइनस 2y प्लस का y, तो यहाँ से बन जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इमेज इक्वल थी, एलिमेंट भी हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन f इज 1 1, तो f11 तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब शो करना मुझे f क्या है, ऑन टू है, ठीक है जी। करते हैं शो ऑन टू के लिए। तो ऑन टू की बात करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए एक एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट y बिलोंग्स टू b, b यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ से, तो देन हमारे पास क्या बनेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, और f ऑफ x की वैल्यू है x माइनस के 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है y के टर्म्स में, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 2y, ठीक है। x यहाँ पे, तो x माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस का 2y, तो x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस का y इज इक्वल टू 1 माइनस का 2y, और x इज इक्वल टू 1 माइनस का 2y अपॉन 1 माइनस का y, जहाँ पे y क्या है जी, नॉट इक्वल टू 1, समझ आया, y नॉट इक्वल टू 1 है, इसलिए ये यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि इसे पता है कोडोमेन y इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं करेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे r में से 1 को हटा रखा है, इसलिए यहाँ से देख लो 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा, ठीक है, जो भी नहीं चाहिए, नीचे 0 बन गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। y नॉट इक्वल टू 1 मेरे पास आ गया, ओके जी, ठीक है। और ये कहता है कि r माइनस के 2, ठीक है, r माइनस के 2, ओके। करते हैं इसकी बात भी, तो y नॉट इक्वल टू 1, तो x के लिए मेरे पास ये आ गए, मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से 1 1 वाले को, therefore for every y belongs to b there exists x is equal to 1 minus 2y upon 1 minus y, ठीक है, belongs to a such that f of x is equal to हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 2, ठीक है जी। जो x है उस x की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ ये वाली वैल्यू, तो 1 माइनस के 2y अपॉन 1 माइनस के y माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस, नीचे मेरे पास है यहाँ पे 1 माइनस के 2y अपॉन 1 माइनस के y माइनस के y, ठीक है जी। यानी 1 माइनस के 2y अपॉन 1 माइनस y, 1 माइनस y अपॉन 1 माइनस y माइनस के 1 माइनस के 2, x के प्लेस पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है जी। और अब प्यारे बच्चों जो ये वैल्यू है x की वैल्यू, ये वैल्यू 2 के इक्वल भी नहीं होगी, ठीक है जी। क्या ये वैल्यू 2 के इक्वल भी नहीं होगी, कैसे, x नॉट इक्वल टू 2 आल्सो, कैसे नहीं होगी, अगर 2 के इक्वल होगी, इफ
x इज इक्वल टू 2 दैट इज 1 माइनस के 2y अपॉन 1 माइनस के y इज इक्वल टू 2 हो जाए, तो यहाँ से क्या बनेगा 1 माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 माइनस का 2y, 2y से 2y कट गया, तो यहाँ से आएगा 1 इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसलिए इस डोमेन का आपको मतलब समझ आया। आर में से 2 क्यों हटा गया, अगर 2 के इक्वल हो गया तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 2, ये चीज़ ट्रू नहीं होगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे लिख सकते हो इसके जगह पे x यानी y नॉट इक्वल टू 1, आल्सो x नॉट इक्वल टू 2। इफ x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट ट्रू। ठीक है जी, ये लाइन आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद ठीक है, फिर ये हमारे पास यहाँ से आ गया। अब इसकी वैल्यू मुझे क्या लेके आनी है, y के इक्वल। ठीक है, तो करते इसको सिंप्लीफाई, एल्स में लेंगे यहाँ से 1 माइनस का 2y माइनस का 1 माइनस का y अपॉन 1 माइनस का 2y माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का y, और नीचे 1 माइनस y आएगा, यहाँ पे 1 माइनस y आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाए, माइनस 2y और प्लस का y, तो माइनस का y अपॉन में, यानी 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2y प्लस का y, तो माइनस का y, यहाँ पे 1 माइनस का 2 माइनस का 1, हाँ जी, और माइनस 2y और प्लस का 2y, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचा हमारे पास y के इक्वल। ठीक है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू y आ गया, राइट, ये आपने नोट कर लिया होगा। Therefore, for each y belongs to B, has preimage x इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू आई थी 1 माइनस के 2y अपॉन में 1 माइनस के y, आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो। ठीक है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू b के लिए हैज प्री इमेज इन a, thus f इज ऑन टू। ठीक है जी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो आराम से, तो यहां से f11 भी हो गया, f12 भी हो गया, here f is 11 and on to, hence f is bijective। लीजिए जी, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी एक्सरसाइज 1.3 के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलेंगे जल्दी फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।